यस। वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग सब? तो चलिए, आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि है आपके पेज नंबर 59 में। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करेंगे हमारा क्लास। यस, गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। तो ये क्या होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच? आपके बुक में पूरा पॉइंट्स के साथ दिया हुआ है, साथ साथ देखेंगे हम लोग। तो दो फॉर्म्स ऑफ स्पीच होते हैं बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट माने क्या? जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, डायरेक्ट आपसे बात कर रही हूँ, ओके। तो जो भी जब भी कोई बोलता है, उनका शब्द बिना बदले उन्होंने जैसा बोला वो ही बोलने को ही डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक चित्र जैसे बना के रखा है ताकि आप बहुत बढ़िया से समझ पाओ कि डायरेक्ट स्पीच पहले क्या है। तो रूल्स के अंदर जाने से पहले हम लॉजिक से समझेंगे हम, ओके। तो डायरेक्ट स्पीच माने क्या बेटा? डायरेक्ट माने एक्चुअल में उन्होंने कैसे बोला, वो शब्द बिना बदले बोलना है, ओके। अभी यहाँ पर कौन है? राज है और रिया है, ठीक है, ओके। तो राज अभी रिया से पूछ रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे पूछ रहा है। तो हमारी रिया जवाब दे रही है, आई एम रीडिंग। तो जब राज को बोलना हो वो बात, तो कैसे बोलेगा? रिया सेड आई एम रीडिंग। तो यहां पर ये जो आई एम रीडिंग है, देखिए जो उसने बोला वैसे ही बोला। तो हमको जब भी कोई स्पीकर का वर्ड्स हमको बोलना पड़ता है, तो हम उसको वैसे ही कोट्स में लिखते हैं। यहाँ पर एक कमा बोले डालेंगे कि रिया ने बोला, सेड, कमा करके उनका उनका जो शब्द है ना बेटा, हम कोट्स में लिखेंगे, आई एम रीडिंग ऐसा करके बोलेंगे। तो इसको है ना, जब भी डायरेक्ट स्पीच में है ना, दो भाग होते हैं। एक तो रिपोर्टिंग स्पीच होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या है? इस तरफ कमा के इस तरफ जो है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और उस तरफ जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो इतना अब डरना नहीं है किसको रिपोर्टिंग बोलना, रिपोर्टेड स्पीच। आप देखते ही उस सेंटेंस को लॉजिक से आप समझ पाओगे बेटा। तो यहाँ पे वही लिख के रखा है मैंने, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, यानी कि जो बोलता है, बोलने वाला वो स्पीकर, वो उसका जो शब्द जो है उसने कैसा बोला वो ऐसे ही बोलना है हमको। ठीक है ना बेटा? और ये जो है एनक्लोज्ड इन, ऐसे इन्वर्टेड कमास में उसको हम डालते हैं, उसको कोट्स भी बोलते हैं, कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर डाल के रखा है, देखा आपने? यहाँ पे रुकावट, क्योंकि उसने बोला, रुकावट के लिए हम कमा डालते हैं, करेक्ट। उसके बाद में हम ये डालेंगे, आई एम रीडिंग। ओके, ठीक हो गया। अभी तो ये इनडायरेक्ट क्या है? अभी तो यहाँ पे सिर्फ राज और रिया था, अब यहाँ पर देखिए, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है? ये जो इसने जो बोला ना, इसने रिया ने बोला ना, उस स्पीकर का वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी बदल के बोलते हैं। बदल के माने जो वो बोला वो झूठ नहीं बोलने का, वो पढ़ रही है तो पढ़ रही ही बोलने का, मगर अपने शब्द में बोलना है। ओके बेटा, अपने शब्दों में बोलना है, ओके। रिया सेड आई एम रीडिंग, ये जो है आपका क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। इस पार्ट को जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्योंकि आपका इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर इसको बराबर मास्टर कर लिया है आपने तो डिस्ट्रैक्शन मत कीजिए, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ऑल राइट। सो रिया सेड आई एम रीडिंग, तो ये तो है हमारा, यहीं पर हमने देखा था, ये रिया सेड आई एम रीडिंग, तो यही यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, जो कि आपका एक्ट डायरेक्ट स्पीच है, ओके। तो यहाँ पर अभी राज को किसी और को बोलना है, मान लीजिए इसका नाम मैं रखती हूँ, क्या रखें इसका नाम? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए, इसका नाम क्या लिखूं? जो पहला टाइप करेगा उसका नाम मैं लिखूंगी यहाँ पर। जल्दी से बोलिए कौन सा नाम लिखें इसका? भारती। भारती, लक्ष्मी भारती ऐसे लिखा है, ओके, मैं भारती लिख देती हूँ, ओके, लक्ष्मी लिख देती हूँ। तो पहला नाम पूर्व मध्यम ऐसे करके बोला, तनु भी बोला, चलिए तनु मान लीजिए, लक्ष्मी मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए इसका नाम, ओके। तो इसको आपको जो मानना है मान लीजिए। तो यहाँ पर रिया ने बोला राज को कि मैं पढ़ रही हूँ ऐसे करके, आई एम रीडिंग। तो राज ने जाके लक्ष्मी या जो तनु है हमारे यहाँ पर, तो उसको जाके उसने बोला, तो कैसा बोलेगा? उसने बोला कि वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है। आप नहीं बोलोगे उसने बोला कि रिया पढ़ रही है, तो फिर क्या मतलब ही नहीं होता है ना बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं,
इनका वो पढ़ना ही हम किसी और को बता रहे हैं, मगर उसको हम चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ डायरेक्ट स्पीच में आपको ये इन्वर्टेड कमास में सब लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। और इस स्पीकर का जो शब्द है आपको वैसे ही बोलना है, जैसे पोएट्री में है, जो कवि लिखता है उसको वैसे ही लिखते हैं ना बेटा, हम लोग उसको चेंज नहीं करते हैं ना। वैसे ही आपको डायरेक्ट स्पीच में जो बोला गया है, अगर आपको वो ही बोलना है तो आप उसको डायरेक्ट स्पीच, अब जब भी डायरेक्ट स्पीच को देखोगे ना बेटा, कोड्स में रहेगा, तो उस कोड्स को देख के आप पहचान सकते हो कि वो डायरेक्ट स्पीच में है। जब कोड से आप बदल के ऐसे सेंटेंस में लिखते हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। ऑल राइट। ऑल राइट। तो यहां पर देखिए कैसे बदला। तो जब कभी भी आप यहां से यहां बदलते हो, आपको तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है बेटा? तीन चीजों का। ऑल राइट। मैं बहुत चित्र मेरे पास आ रहे हैं, मगर मैं बाद में देखूंगी बेटा लास्ट को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पहले इसको देखिएगा। चलिए। तो रिया सेड आई एम रीडिंग, उसको हमको क्या करना है, तो पहले हमको यहां पर देखना है ये वाला। ये वाला क्या है, हमने पढ़ा था हमारे इसमें कि ये जो है इस तरफ वाला रिपोर्टिंग स्पीच है, करेक्ट। तो रिपोर्टिंग स्पीच के यहाँ पर हम पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर सेड है या से है या आपको आस्क्ड है। तो यहाँ पर देखने का है कौन सा टेंस में बोलना है, से बोला है, सेड बोला है, आस्क्ड बोला है, क्या बोला है, यहाँ पर देखना है। उसके हिसाब से यहाँ पर बदलेगा, वो सब मैं अभी बताऊंगी। उसके बाद में यहाँ का प्रोनाउन देखना है। क्या देखना है बेटा? प्रोनाउन यानी सर्वनाम देखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर टेंस, जो टेंस है वो मेन वर्ब भी हो सकता है, बी वर्ब भी हो सकता है, सपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है बेटा। एक तो आपको यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, उसका जो क्या यहाँ पर क्या है वो देखना है आपको। उसके बाद में आपको क्या देखना है, यहाँ पर ये वाला प्रोनाउन देखना है। और उसके बाद में आपको टेंस का ध्यान रखना है। और भी एक बात है, अगर यहाँ पर रहता आई एम रीडिंग नाउ, अगर नाउ करके रहेगा तो उस वो समय का बात कर रहा है, तो आपको उसको भी बदलना पड़ेगा, नाउ को देन करके बोलते हैं। ओके बेटा, मैम लेसन से नहीं है, लेसन में से ही है बेटा, ये जो है लेसन में से ही है। ये जो है आपका पेज नंबर 59 में आपका एक्सरसाइज है, डायरेक्ट स्पीच लैंग्वेज प्रैक्टिस में आपका है बेटा, ध्यान दीजिए। ऑल राइट। तो जिसका भी लाइट नहीं है बेटा, आप लोग प्लीज मेहरबानी करके ये वीडियो वापस देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि आपको टेंस भी आता है इसमें, आपको प्रोनाउंस भी कैसे बदलते हैं मैंने ऑलरेडी बताया, वो आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसमें भी यही हम सीखने वाले हैं। चलिए, तो ये अब कैसे ऐसे बदला कि यहाँ पर क्यों दैट डाला, यहाँ पर क्यों शी डाला, यहाँ पर ये क्यों वॉस बना, ये सभी हमको देखने वाले हैं। तो जब कभी भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे, तो आपको यहाँ पर एक कमा रखना पड़, कमा के बदले यहाँ पर दैट लिखना है। उसके बाद में आपको प्रोनाउन का देखना है, और उसके बाद में टेंस भी देखना पड़ेगा। ऑल राइट। तो चलिए मैं अभी आपको बोर्ड में लिख के बताती हूँ जो भी अभी मैंने दिखाया था आपको। चलिए। तो आपके बुक में लिखा हुआ है, देखिए पहला रूल क्या है। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हो, पहले तो आपको कमा रिमूव करना है। जो इन्वर्टेड कमास जो है बेटा, उसको हमको निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। आर नॉट यूज्ड, तो पहले आर नॉट यूज यानी कि उसको निकालना पड़ेगा। चलो निकाल देते हैं उसको। उसके बाद में रूल नंबर 2 में देखिए आपको, द कमा बिटवीन, ये जो कमा है यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख के बताती हूँ यहाँ पे। चलिए इस सेंटेंस से समझते हैं ना हम। प्रिया सेड कमा आई एम हंग्री, यहाँ पे रीडिंग के बदले हंग्री कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कोट्स हो गया आपका, ये हो गया। तो ये रिया सेड आई एम हंग्री हो गया यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको क्या बोल रहे हैं, पहले तो इसका कमा निकालिए। तो इसको हमको ऐसा लिखना पड़ेगा क्या, रिया सेड आई एम हंग्री, ऐसा लिखना है क्या? नहीं, इसमें और बदलाव है। तो हमने इसका कमा, इन्वर्टेड कमा निकाल दिया। उसके बाद में ये कमा निकालने को बोल रहे हैं, और वो कमा निकाल के उसके बदले दैट या इफ या वेदर का उपयोग करना है करके रूल बोल रहे हैं। ये कमा निकाल के क्या बोल रहे हैं, दैट या इफ
या वेदर का इस्तेमाल करने को बोल रहे हैं। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, रिया सेड, यहाँ पर कमा था ना, वो निकाल के उसके बदले दैट, यहाँ पर कमा था ना उसको दैट कर, तो ये निकाल दिया अभी मैंने, उसके बदले दैट लिख लिया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, इस इन्वर्टेड कमास को निकाल दे रहे हैं हम। ओके, निकाल के मैंने लिख दिया। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम इस कमा को निकाल के दैट लिख रहे हैं। ठीक है, फिर वापस जो भी है मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। फिर क्या करना है, हमको देखना है कि हमारा यहाँ पर जो ना प्रोनाउन है उसको क्या करना है। अभी ये किसने बोला, रिया ने बोला ना। तो रिया कौन सा जेंडर है बेटा, रिया तो ही है, शी है ना, फेमिनाइन जेंडर है ना। तो यहाँ पर शी आएगा ना बेटा, आई के बदले। तो यहाँ पे हमको अगला प्रोनाउन देखना है, थर्ड स्टेप क्या देखना है हमको, प्रोनाउन देखना है। तो रिया सेड दैट, यहाँ पर शी, आई के बदले क्या आएगा बेटा, क्योंकि रिया ने बोला शी, यहाँ पर ये ही टेंस है, यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब, दैट शी क्या आएगा, यहाँ पर अगर ही रहता तो यहाँ पर इस है, और इसका पास्ट टेंस क्या है बेटा, इसका पास्ट टेंस क्या है, वॉस है। तो यहाँ पर शी वॉस हंग्री आएगा। समझ में आया आपको, क्यों यहाँ पर वॉज क्यों आया, क्योंकि हमको क्या क्या बदलना है। एक तो ये दैट वाला बदलना है, फिर यहाँ पे प्रोनाउन बदलना है। ये दैट क्या है बेटा, ये कंजंक्शन है, जोड़ने का काम करता है, संयोजक कंजंक्शन। तो कंजंक्शन डालना है, फिर प्रोनाउन को बदलना है। क्या प्रोनाउन किस पर निर्भर है, किसने बोला, रिया ने बोला। अगर यहाँ पर राम रहता तो यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर ही करते थे आप, बराबर, क्योंकि राम लड़का है। तो राम यहाँ पे ही वॉज हंग्री बोलोगे, है ना। तो यहाँ पर अभी रिया है तो रिया ही रख देते हम। ओके, शी वॉज, तो प्रोनाउन बदला। अब यहाँ पर हमने क्या बदला, टेंस को। टेंस कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप प्रेजेंट में हो, सिंपल प्रेजेंट में हो तो पास्ट करो। अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो ऐसे मैंने यहाँ पर भी चार्ट बना के रखा है, देखिए ये ऐसा। अगर सिंपल प्रेजेंट में हो तो सिंपल पास्ट करो, यानी कि यहाँ पे जैसे हमने अभी किया, इस यहाँ पर इस है, वॉस किया, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस करो, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में करो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो पास्ट परफेक्ट करो। तो ऐसे ही आपको एक कदम पीछे जाना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम बैक, क्या बोलते हैं, बैक शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, बैक शिफ्ट। हम एक शिफ्ट करते हैं, बैक शिफ्ट ऑफ द टेंस। तो ये तीन चीजों अगर आपको आता है तो आप बहुत बढ़िया से आप हम चेंज कर सकते हो। ओके बेटा, तो अभी हम, ये ही मेन रूल है, आपको देखना है हर एक सेंटेंस में टेंस पढ़ा रहे हैं। ओके, यस, उसको टेंस को ऐसे नहीं स्पेलिंग लिखने का बेटा, ये लिखते हैं। ये वाला टेंस तो, ये मैथ्स में जैसे 459 ऐसे है, तो ये यूनिट्स है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है। ये वाले टेंस को ही ये स्पेलिंग लिखते हैं बेटा। ये वाले को, ये जो काल जो होता है हिंदी में, उसको ये टेंस का स्पेलिंग लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको टेंस बोलते हैं, इसको भी टेंस ही बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा ई है ना, हमारा ई जब भी फोनिक्स में आखिर में आता है ना, कुछ आवाज ही नहीं निकालता है, चुप बैठता है, उसका आवाज ही नहीं रहता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए केक है, तो यहाँ पे क, एक, ये ई वापस चुप ही बैठा, देखो हमेशा आखिर में आता है ना, कुछ स्वर ही नहीं निकालता है, चुपचाप बैठ जाता है। बाइक, यहाँ भी देखिए ब, आइक, यहाँ भी चुप ही बैठा। तो लास्ट में जब भी ई आता है ना बेटा, वो चुप ही रहता है, उसका स्वर ही नहीं निकलता। इसीलिए यहाँ पर भी आपको वो कंफ्यूजन होता होगा कि ये इसको भी टेंस बोलते हो, इसको भी टेंस बोलते हो, इसीलिए होता है। जो बराबर, सुपर, अभी करेक्शन कर दिया स्पेलिंग को। तो चलिए हम ये इस पर आते हैं, सब्जेक्ट पर आते हैं अभी। तो आपको क्या क्या इसमें देखना है, देखिए। अभी मैंने जैसे पूछा, आई एम हंग्री, यहां पर अगर रहता था नाउ करके, तो आपको बोलना है आई आई वॉज हंग्री देन, उस समय में मैं भूखा था, ऐसे करके। रिया सेड दैट शी वॉज हंग्री देन, तो क्या बोलोगे, दैट शी वॉज हंग्री देन, ये नाउ क्या बन गया, देन बन गया। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको बदलना है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करते हो। मैंने बहुत सारे उदाहरण एक्टिविटी में बना के रखा है बेटा, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी। अभी बोर्ड पर समझाया, मैं एक्टिविटी पे भी समझाऊंगी। तो अभी ये आप नोट कर लीजिए बेटा, ये लिख लीजिए।
इसको इस पर रखती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह दिखे। ये लिख लीजिए बेटा। जब कभी भी आपको डायरेक्ट स्पीच में एस्टरडे करके दिखे, जैसे कि अभी नाउ लिखा तो हम देन लिखते हैं ना, तो जब भी आपको एस्टरडे, ऐसे आई वॉज हंग्री एस्टरडे करके आया तो आप लिखोगे ऐसे। तो आई से क्या बोले यहाँ पर कि द डे बिफोर या प्रीवियस डे ऐसे लिखोगे आप। अगर आप बोल रहे हैं यहाँ पर रिया सेड आई एम रीडिंग, आई वॉज रीडिंग यस्टरडे ऐसा करके है, तो यहाँ पर सेंटेंस जब आप डायरेक्ट स्पीच में बोलते हो द डे बिफोर और प्रीवियस डे करके बोलना है, यस्टरडे सिर्फ नहीं लिखना है। वैसे ही टुडे आएगा तो दैट डे आएगा, नाउ आएगा तो देन आएगा, तो टुमारो आएगा तो द नेक्स्ट डे आएगा। इसको सब हमको रट्टा लगाना ही पड़ेगा कि ये आया तो ये लिखना पड़ेगा, इसमें कोई जुगाड़ नहीं कर सकते हम। ओके, नेक्स्ट डे आएगा द फॉलोइंग डे, आने वाला दिन ही अगला दिन है ना बेटा, तो ये इसीलिए नेक्स्ट डे आएगा तो द फॉलोइंग डे लिखना पड़ेगा। टू नाइट आएगा तो दैट डे लिखेगा। लास्ट वीक आया तो प्रीवियस वीक लिखोगे। अ वीक अगो, अ वीक बिफोर, अगो को ही बिफोर बोलते हैं है ना, तो बाकी सेम ही है। नेक्स्ट वीक आएगा तो अ वीक लेटर। ओके, नेक्स्ट वीक, यहाँ देखिए नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक द वीक लेटर, डे बिफोर यस्टरडे 2 days अगो। दिस आया तो दैट करोगे, हियर आएगा तो देयर करोगे, डे द डे आफ्टर टुमारो आएगा तो द 2 days लेटर और इन 2 days ऐसे लिखोगे। ओके बेटा, ये लिख लीजिए, बहुत काम आएगा आपको। जब भी आपको बदलना पड़ेगा यहाँ से वहां, तब आपको ये काम आएगा कि हमको डायरेक्ट स्पीच में ये आया तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमको पहचानना है, ये सब आ गया तो हमको जरूर बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, लिख लिया है तो यस करके बता दीजिए, नहीं तो मैं वेट करती हूँ, जल्दी से बता दीजिए। हो गया तो बता दीजिए। तो अभी आपके बुक में जो सेंटेंस है वो भी मैंने एक्टिविटी के द्वारा करके रखा है बेटा। वेट वेट बोला है कॉम्पोजिट विद्या, हाँ लिखिए लिखिए। लिखिएगा जरूर ही, क्योंकि ये जो है आपको जब सेंटेंस हम कंप्लीट चेंज करते हैं तो हमको बहुत काम आएगा। हालांकि आपके बुक में सिंपल सेंटेंस ही दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया हुआ है, मगर आपको हायर क्लास में जाने वाले हो 8th स्टैंडर्ड में, तो आपको सब में काम आएगा। और ये तो इंग्लिश है, कभी भी बात करने में काम आएगा बेटा। जैसे ही हो गया बेटा आप बता दीजिए तो मैं हटा दूं अपने इसको, शीट को, और मैं बोर्ड पे लिख के बताऊं मैं। हो गया है तो यस करके बता दीजिए बेटा, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए। यस। अभी तक नहीं हुआ? लिखिए लिखिए। अ वीक अगो, अ वीक बिफोर। हो गया? हो गया मैम, सबका हो गया। ये भी लिख दिया, ऊपर वाला भी, यहाँ पर भी थे वर्ड्स, लिखना है तो लिख लीजिए। यस्टरडे को द डे बिफोर, प्रीवियस या प्रीवियस डे भी बोलते हैं। ऑल राइट, हो गया है। चलिए बेटा, नो नो करके बोला है सी एस। 5 minutes मैम, 5 minutes। जल्दी जल्दी लिखिए, इसी में समय हो जाएगा, फिर हम क्लास आपको कंप्लीट करना है ना बेटा। चलिए लिखिए लिखिए। सी एस रामघाव ने अभी नो, सी एस कॉम्पोजिट ने नो बोला है। चलिए ओके, लिखिए, और 2 मिनट टाइम देती हूँ, लिख लीजिए। आपको सिर्फ लिखना ऐसे ये और ये लिखना है, सेंटेंस भी नहीं है। चलिए लिखिए। तो चलिए मैं स्क्रीन मेरा शेयर करती हूँ आपको सेंटेंस बताने के लिए। उषा मैम करके बताया है मैम, हो गया। चलो कृतापुर ने भी बता दिया, हो गया है। तो जिसका भी नहीं हुआ ना बेटा, आप वीडियो वापस जाके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो आपके पास ही रहने वाला है बेटा। आप देख के लिखिएगा, कोई बात नहीं है, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, वापस देख लीजिए। ओके, क्योंकि हमको क्लास को लिखा और ये करना है ना बेटा, आगे बढ़ाना है ना बेटा। तो चलिए, अभी आगे बढ़ बढ़ रही हूँ मैं बोर्ड से हटा रही हूँ बेटा। ओके,
चलिए मैं हटा रही हूँ। गया मेरा डस्टर। ओके। अभी देखिए, अभी मैं एक सेंटेंस आपको बोर्ड पर बता के फिर जल्दी से हम इस पर भी दिखाएंगे आपको एक्टिविटी में। ही सेट टू मी, ये वाला देखिए पहले। ये वाला अगर सेट टू आएगा ना तो बेटा, तो आप टोल्ड करके बदलोगे। ये डायरेक्ट स्पीच में ऐसे आएगा तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में आप ऐसे करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच टोल्ड करके लिखोगे। वैसे ही सेड सिर्फ आया, जैसे अभी आया था सेड, तो हमने सेड ही लिखा था बराबर। अगर सेस आएगा तो आप सेस ही लिखोगे। अगर क्वेश्चन आएगा आपका, अगर क्वेश्चन सवाल आया है, तो आप आस्ट करके सवाल लिखोगे। और आपको यहाँ पर इफ करके प्रयोग करना पड़ता है। कैसे करके, एक उदाहरण दे दें, देखिए। डू यू लाइक दिस शर्ट। अभी मैंने राम आस्ट, कमा, डू यू लाइक दिस शर्ट, ऐसे राम आस्ट। तो इसको कैसे लिखोगे, राम आस्ट इफ आई लाइक दिस शर्ट। यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं डालोगे, क्योंकि उसने पूछा और आपने ऐसे बता दिया है ना, तो उसको क्वेश्चन नहीं रखो। राम आस्ट इफ आई लाइक दिस शर्ट। यहाँ पर सवाल को प्रश्न चिन्ह था। प्रश्न चिन्ह होने के वजह से आपने यहाँ पे आस्ट पूछा। सेड नहीं बोलोगे, सेड तो कहना है ना। यहाँ पर पूछा ना उसने, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, तो पूछा करके ही बताओगे ना बेटा। इसीलिए आपको यहाँ पर आस्ट लिखना पड़ेगा। राम आस्ट इफ अगर मुझे पसंद है, आई लाइक, तो इफ का प्रयोग जरूर करोगे अगर आपका क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसीलिए आपके बुक में दिया गया है कि इफ प्रयोग करना है, नहीं तो दट प्रयोग करना है। तो आपने पूछा था दट इफ कब प्रयोग करना है, उसका उदाहरण भी मैंने दे दिया है। ओके। तो चलिए अभी हम एक एक्टिविटी से समझे हम, राइट। तो ये चेंजेस भी याद रख लीजिए। जब भी आपका ये डायरेक्ट स्पीच में ऐसा आता है, कमा से पहले ऐसे आते हैं, तो आप कमा के बाद ये वाला दैट दैट लिख के ये लिखोगे। ओके। आस्ट आया तो इफ भी पक्का लिखोगे, आस्ट लिख के इफ लिखोगे। ओके बेटा, हो गया। चलिए, तो मैं रूल्स ध्यान में रखिए। लिख रहे हो बेटा तो लिखिए लिखिए। ही सेड टू मी आई एम स्विमिंग। ये एक, ओके, ये एक सेंटेंस है। ही सेड टू मी आई एम स्विमिंग। तो इसको हम क्या बदल सकते हैं, सेड टू आया तो क्या लिखना है हमको, टोल्ड लिखना है ना। सो ही टोल्ड लिखोगे। तो इसके बदले मैंने क्या लिखा बेटा, टोल्ड। ही टोल्ड मी। यहां पर दैट, यहाँ पर ही कौन है भाई, ही कौन है यहाँ पर हमारे, ही कौन है, मीन आई कौन है यहाँ पर, ही ये जो है ही उसी ने बोला। ओके। ही, यहाँ पर इस आई एम के बदले क्या बोलोगे, वॉस लिखोगे। ही वॉस स्विमिंग, फुल स्टॉप। समझ में आया बेटा। ये जो है प्रोनाउन हमने यहाँ पर ही क्यों बदला। अगर यहाँ पर राम रहता तो भी आप राम के बदले ही इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर ऑलरेडी ही लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, वही ही लिखोगे। क्योंकि ये आई कौन है, किसने बोला, इसी ने बोला कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। ओके बेटा। तो इसीलिए यहाँ पर इस ही को लिखोगे। आई वापस उसी को नहीं बोलोगे। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज, उसने कहा कि मैं स्विमिंग कर रहा था, ऐसे नहीं बोलोगे। वह स्विमिंग कर रहा था, ऐसे बोलोगे ना बेटा। तो वहीं पर चेंज हो रहा है। ओके। तो चलिए अब हम एक्टिविटी से समझेंगे। बहुत समय हो गया है, मैं एमसीक्यू भी नहीं कर पाऊंगी लगता है। चलिए मैं शेयर करती हूँ मेरा स्क्रीन। एमसीक्यू वो अगले क्लास में करेंगे, अभी मैं आपको जस्ट एक्ट शेयर करती हूँ। इसका आंसर आपको मालूम है तो इसका आंसर आप तो बोलिए, नहीं तो। यहाँ इसको मैं अगले कक्षा में रखती हूँ, अभी मैं एमसीक्यू कराती हूँ आपको। चलिए, अगली कक्षा में मैं उसको एमसीक्यू कराती हूँ। अभी इसका ये एमसीक्यू कीजिए, यही आपका एमसीक्यू है आपका।
तो चलिए अभी जो मैंने दिखाया था, चलिए इसका एमसीक्यू कीजिए। चलिए सवाल लिख लीजिए। अगर टुडे आएगा डायरेक्ट स्पीच में तो आप क्या लिखोगे, कौन सा वाला चुन के लिखोगे? ये एमसीक्यू शुरू है आपका। सवाल लिखिएगा। अगर टुडे आएगा तो क्या लिखोगे? नेक्स्ट वीक आएगा तो क्या लिखोगे? यस्टरडे आएगा तो क्या लिखोगे? दिस आएगा तो क्या लिखोगे? नाउ आएगा तो क्या लिखोगे? टुनाइट आएगा तो क्या लिखोगे? लास्ट वीक आया तो क्या लिखोगे? हियर आया तो क्या लिखोगे? टुमारो आया तो क्या लिखोगे? अ वीक अगो आया तो क्या लिखोगे? चलिए बताइए मुझे, आंसर्स बताइए फटाफट फटाफट। हो गया, लिखिए। चैट बॉक्स में आंसर्स आ रहे हैं। मैंने सेंटेंस भी आपके लिए रखा था मगर बहुत समय हो गया था, तो इसीलिए हम अगली कक्षा में उस सेंटेंस को रिवाइज करेंगे, फिर प्रपोजिशन भी करेंगे। ओके, तो अभी आज जाके आप क्या कीजिए, ये जो रूल्स है अच्छी तरह पढ़ के आइए। मैंने क्या क्या बोला था, दैट के वहां कमा के बदले दैट लिखोगे। अगर सवाल रहेगा तो आस्ट लिख के इफ लिखोगे। और फिर उसमें काल देखोगे, टेंस देखोगे। और टेंस को बोलोगे कि क्या है, एक कदम पीछे जाओगे। अगर प्रेजेंट में हो तो पास्ट में जाओगे, सिंपल प्रेजेंट में हो तो सिंपल पास्ट में जाओगे, ऐसा। तो ये सारा क्लास में जाके रिवाइज करो तो आपको आ जाएगा। यस, तो अभी हम आंसर्स पे जाएं। आप लोग अनम्यूट करके आंसर दीजिए। चलिए सर, काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। सर काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। तो टुडे के बदले क्या आएगा? Very good. All of you answered very well. Now, whoever has not written, write it down. Everyone says thank you, ma'am. Thank you to you all. अगली कक्षा में मैं सेंटेंस का क्विज बना के रखा है, 10 सवाल। तो उस पर और रिवाइज करेंगे। ओके बेटा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।